साथियों नमस्कार। साथियों, यदि आपने भी कोरोना के बाद या कोरोना के दौरान कोविशील्ड का टीका लगवाया है तो आप सावधान हो जाइए। अपने शरीर पर ध्यान दीजिए क्योंकि अब शरीर का कोई भरोसा नहीं है। जी हाँ, मैं बात ऐसे नहीं कह रहा हूँ। ब्रिटेन की अदालत में इसका खुलासा हो चुका है। कोरोना के बाद जो कोरोना वैक्सीन बनाती थी कंपनी एस्ट्राजेनेका, उसने खुद स्वीकार किया है कि उसकी वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। इसको लगवाने के बाद शरीर में गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और थ्रोम्बोसिस हो सकता है। इसमें होता क्या है, इसमें शरीर के अंदर जो है खून में थक्का बनने लगता है और थक्का बनने के बाद आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। हालांकि कई स्थितियों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा मानना है कि ऐसा होता है। आप देखे होंगे जब भारतवर्ष में कोविशील्ड का टीका लगाया जा रहा था, उसके बाद से बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसके बाद तो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाया क्योंकि सरकारों की बातों पर लोगों को भरोसा था। आप देखे होंगे कोई दौड़ते हुए, कोई चलते हुए, कोई जिम में एक्सरसाइज करते हुए, कोई पढ़ते हुए, कोई किसी भी कार्यक्रम में शामिल होते हुए, डांस करते हुए कहीं भी अचानक उसको हार्ट में पेन हुआ और उसकी अचानक डेथ हो जाती थी। लोगों ने कहा कि कोरोना की वजह से हुआ है और लोग चर्चा भी करते रहे कि कोरोना के बाद इसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं, लेकिन साइड इफेक्ट कोरोना के हैं या फिर कोविशील्ड वैक्सीन के हैं, ये कोई नहीं जानता था। बस सरकार भी इसमें चुप्पी साधे हुई थी। लेकिन जब से ब्रिटेन में की अदालत में इसका खुलासा हुआ है, कंपनी ने खुद माना है कि हाँ, हमारी जो टीका है वो सुरक्षित नहीं है, इसके बाद से तो पूरी दुनिया में भूचाल आ गया है। हालांकि इस पर अभी भारत की सरकार चुप्पी साधे हुए है। सरकार को भी इस पर कुछ बोलना चाहिए। तो कहीं न कहीं इसके पीछे भारत सरकार ने भी जो किया है, बताया जाता है कि जो कोविशील्ड भारत में मंगाया गया था और उसमें जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो है भारत को 52.5 करोड़ रुपए चंदा दिया था। तो क्या चंदा देने के बाद जो है टीका लोगों को लगाया गया? आप खुद सोचिए, उसमें सरकार बहुत जोर देती थी कि सबको टीका लगवाना अनिवार्य है। 2 तरह के टीका लगता था, एक कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये लगते थे। लेकिन कोविशील्ड जो है सबसे अधिक लोगों को लगाया गया। इसके बाद से बहुत से साइड इफेक्ट देखे जा रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। बहुत से पत्रकार भी इसका खुलासा कर रहे हैं। अभी बता दूं आपको कि अभी यहाँ जो भी मौतें हुई हैं इंडिया में, इसका कोई आंकड़ा सरकार नहीं दे पा रही है, या टीकाकरण से कितनी मौतें हुई हैं इसका आंकड़ा नहीं दे पा रही है, और कोरोना की वजह से कितनी मौतें हुई हैं अभी ठीक ठाक आंकड़ा लोगों के गले नहीं उतर पा रहा है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक क्या इसकी वजह से भारत में सुरक्षित वैक्सीन नहीं आई? आपको बता दूं कि जो कंपनियां हैं वो सरकार को चंदा देती हैं, और चंदा को आप रिश्वत भी कह सकते हैं। उसके बाद से कंपनियां मनमाना करती हैं और जो भी मानक में नहीं रहती हैं दवाएं, उसको भी जो है खपाना शुरू कर देती हैं। अधोमानक दवाएं भी मार्केट में आ जाती हैं और दाम तो समझिए दूना 3 गुना बढ़ जाता है। कोरोना के बाद आप देखे होंगे बहुत सी दवाओं का दाम आसमान छूने लगा है। तो सरकार को मैं वोट देता हूँ, आपको आप लोग वोट देते हैं, उसके बाद आप टैक्स भी देते हैं जन सरकार को। टैक्स के बाद कोरोना वैक्सीन खरीदी जाती है और खरीदने के बाद आपको लगाई जाती है और आपकी मौत हो जाए तो आप क्या कहेंगे? हालांकि अभी भारत में इसकी पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन इस बात को लेकर के चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं कि भारत में भी कोविशील्ड जो है लगा हुआ है, इसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कोई ऐसा सिम्टम आता है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लीजिए और अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, अलर्ट जरूर रहिए।